जनसुराज के कार्यकर्ताओं का आरोप, पूर्व में प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी लोगों के साथ पहुंचकर दबंगई कर रहे वोट डालने से रोका जा रहा। वहीं बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया मतदान के बाद आज तक से खास बातचीत में बोले, बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं, बीजेपी की जीत होगी। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने किया मतदान के बाद बीजेपी की जीत का दावा। पेपर लीक मामले में योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा। यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, पेपर लीक में जो शामिल उनके रिश्ते सरकार से हैं। पंजाब में पेपर लीक को लेकर अकाली नेता हरसिमरत कौर ने अमित शाह को पत्र लिखकर जांच के आदेश देने की मांग की। पंजाब में परीक्षा के 11 पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच की मांग। हरसिमरत ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नमाज के लिए वैकल्पिक जगह तय करने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। आज से तेजस्वी यादव ने बिहार में प्रदर्शन की चेतावनी दी। कहा, अगर प्रदर्शनकारियों पर केस वापस नहीं लिए गए तो करेंगे राज्यव्यापी प्रदर्शन। पेपर लीक मामलों के लिए बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित। पटना में टीआरई 3 सिपाही भर्ती बीपीएससी केसों की सुनवाई। पटना के नौबतपुर में युवती पर फायरिंग। युवती को पटना एम्स में कराया गया भर्ती। युवती पर 3 गोलियां चलाई गई। ठाकरे शिंदे गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल में ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। असली टीएमसी को लेकर जल्द फैसले की मांग। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में विरोधी गुट पर देरी की चालें चलने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई की समय सीमा के साथ दोनों पक्षों से राय मांगी थी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। अभिषेक के खिलाफ 8 एफआईआर के मामले में सख्त कार्रवाई से संरक्षण की मांग की गई। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ किसानों का आंदोलन। सरकार से बातचीत के बाद किसानों को दिया गया आश्वासन, पहले से ज्यादा होगी मूंग की खरीद। सरकार ने गठित की कमेटी, 25% से 60% मूंग खरीद बढ़ाया। भोपाल के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का बयान, सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है। किसान 100% खरीद की मांग कर रहे हैं। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि पहले से ज्यादा मूंग खरीदेगी और ई टोकन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई। यूपी चुनाव 2027 एनडीए में सीट बंटवारे पर संग्राम। आरएलडी ने 33+ सीटों पर ठोका दावा। बीजेपी 20 से 25 सीटों पर अड़ी। आरएलडी पश्चिमी यूपी के साथ पूर्वांचल में भी बढ़ा रही दावेदारी। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का सीक्रेट सर्वे मिशन शुरू। 403 सीटों पर उम्मीदवारों की होगी परीक्षा। सहयोगी दलों की सीटों पर भी फोकस। भदोही का बदलेगा नाम। सीएम योगी ने संत रविदास नगर करने का ऐलान किया। 32 साल में 5वीं बार बदलेगा जिले का नाम। वाराणसी कार्यक्रम में हुई घोषणा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन लागू। 12 अगस्त तक भारी वाहनों की एंट्री बंद। 4 अगस्त तक नेशनल हाईवे 58 की बाई लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर अलर्ट। एटीएस, ड्रोन और 4000 पुलिसकर्मी तैनात। जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन में विभाजित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव। जगदीश आफले को बनाया जाएगा नया सचिव। दैनिक प्रशासन की संभालेंगे जिम्मेदारी। 2 सितंबर की कार्यकारी समिति बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। कांवड़ यात्रा इंतजामों पर एआईएमआईएम का योगी सरकार पर हमला। शादाब चौहान के बयान से विवाद। यात्रा रूट, मास्क की दुकानों पर कार्रवाई और विशेष व्यवस्थाओं पर उठाए गए सवाल। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कांवड़ मार्ग की शराब दुकानों को तिरपाल से ढका गया। मंदिर मस्जिद वाले रूट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जंतर मंतर प्रदर्शन में खाना बांटने वाले गाजियाबाद के जुनैद के परिवार का दावा। पुलिस ने की पूछताछ। परिजनों का आरोप, दस्तावेज लिए गए। वाराणसी में सीएम योगी ने किए काल भैरव मंदिर के दर्शन। सावन पर की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव के दरबार में माथा टेका। प्रदेश की सुख शांति की कामना की। सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना।
सावन के पहले दिन अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पहले दिन कानपुर के आनंदेश्वर शिव मंदिर में भी आस्था का सैलाब। शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा की। सावन के पहले दिन गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल, अब तक कुल 15 मिले। बॉक्सिंग में 10 मेडल मिलने तय। दिलीप महादू गावित ने पैरा 100 मीटर की रेस में जीता गोल्ड मेडल। गावित ने 10.71 सेकंड की रेस जीती। पैरा 100 मीटर की रेस में भारत के मोहम्मद बासिल ने जीता सिल्वर मेडल। बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ दूसरे नंबर पर रहे। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर ने सिल्वर मेडल जीता। लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने मुरन। बॉक्सिंग में जैस्मिन लेम्बोरिया ने महिलाओं की 57 किलो वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अगला मुकाबला 31 जुलाई को लेसोथो की खिलाड़ी से। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। बोले अलविदा कहने का यही सही वक्त, अब नया पड़ाव। 536 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के 48वें नंबर के बल्लेबाज बने सूर्यवंशी। पहली बार टॉप 50 में बल्लेबाजों में शामिल। T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन नंबर 1 स्थान पर काबिज, 910 रेटिंग पॉइंट्स। वनडे में भारत के कप्तान शुभमन गिल वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में भारत की पेस बैटरी जसप्रीत बुमराह की बादशाहत कायम, 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर। उत्तरकाशी में बारिश का कहर। यमुनोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित। सुकमा में बारिश का कहर। उफनती नदियों से 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। रुद्रप्रयाग में बारिश से टनल के बाहर भूस्खलन। अलकनंदा पुल निर्माण पर असर, टनल सुरक्षित। आसनसोल में भूस्खलन से के 24 घंटे बाद भी हालात गंभीर, 1000 लोग बेघर। इलाके में नई दरारों से दहशत। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन का असर। तीसरे दिन भी केदारनाथ यात्रा पर रोक, मार्ग पर गिर रहे पत्थर। केदारनाथ में भारी बारिश का असर, दुकानों पर पथरा सन्नाटा। यात्रा प्रभावित होने से बाजार खाली। खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही थम गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन। जीएम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मलबा हटाने, यातायात सुचारू करने के निर्देश। राजौरी में बाढ़ से तबाह सड़कों की बहाली में जुटा बीआरओ। मलबा हटाने का काम जारी। क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान। उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से हालात बिगड़ गए हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत 140 से अधिक सड़कें बंद हो गई। 4 धाम यात्रा पर भी आज के लिए रोक। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आने से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कई जगहों पर प्राकृतिक आपदा के कारण हाईवे बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। घरों तक पहुंचा अलकनंदा नदी का पानी। बागेश्वर में भारी बारिश का कहर। घरों में घुसा पानी और सड़क के नाले में तब्दील। लगभग 16 ग्रामीण मार्ग बंद। राजस्थान के अलवर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी सैलाब। पानी में फंसी स्कूल बस, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। घरों में भी घुसा बारिश का पानी। बुलंदशहर में बारिश बनी काल। स्कूल से लौट रही 4वीं कक्षा की छात्र उफनते नाले में बही। 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं। शाहजहांपुर में किराए के कमरे में मिला सब इंस्पेक्टर का शव। मचा हड़कंप, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर देवबंद शिवा हत्याकांड का खुलासा। मारपीट का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। गला घोंटकर हत्या की साजिश का खुलासा। सहारनपुर में पेट्रोल पंपों पर प्रशासन का छापा। मिलावट की शिकायत पर हुई जांच। अधूरे दस्तावेज मिलने पर पेट्रोल बिक्री रुकवाई गई। झांसी में सीओ ऑफिस में 2 महिलाओं का हंगामा। आत्मदाह की धमकी से मचा हड़कंप। बयान दर्ज कराने पहुंची महिलाओं को पुलिस थाने ले गई। आधे घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। बिहार के जहानाबाद में सनकी देवर ने भाभी की हत्या कर सिर पेड़ से टांगा। खाने में देरी की वजह से दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपित देवर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में 3 साल की मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पिता ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। जांच जारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूली बच्चों से भरी वैन खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में एक बच्चे की मौत, कई घायल। पटना के मानेर में सरेआम लड़के की गोली मारकर
फरार हुआ बदमाश गंभीर अवस्था में एम्स में इलाज जारी है। दिल्ली के मैदानगढ़ इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई। शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने हथौड़े से मारकर मां की हत्या की। दिल्ली के केशवपुरम में 20 वर्षीय युवती की माथे पर गोली मारकर हत्या। संख्य आरोपित प्रेमी की तलाश तेज। यूपी के बांदा में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर। एक बुजुर्ग और 11 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत। हादसे में 4 अन्य लोग घायल। महाराष्ट्र के सतारा में नीट परीक्षा में कम अंक आने पर छात्रा ने चूहे मारने की जहर खाकर जान दी। शिक्षा व्यवस्था पर परिवार ने सवाल उठाए। बिहार में होमगार्ड हवलदार परीक्षा में फर्जीवाड़ा। पुलिस ने हाईटेक नकल कराने वाले गिरोह की साजिश का बड़ा पर्दाफाश किया। परीक्षा केंद्र से 3 शिक्षक समेत 10 को हिरासत में लिया। फिल्म रामायण ने धुरंधर 2 का रिकॉर्ड किया ध्वस्त। 75 करोड़ में बिके रामायण के म्यूजिक राइट्स। टी सीरीज ने खरीदे ये राइट्स। गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद्भागवतम फिल्म सीरीज की घोषणा और इस पर बनेगी 7 फिल्मों की सीरीज। रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते कर रहे हैं इसे डायरेक्ट। महाप्रभु जगन्नाथ एनिमेशन फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ। फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज।